मुझे नहीं लगता यार कि हमें यहाँ जाना चाहिए। मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। मुकुंद ठीक कह रहा है अरविंद, हमें वापस चलना चाहिए यहाँ से। अरे यार तुम लोग डर क्यों रहे हो? मैंने सब पता कर लिया है। देखो इस हवेली के अंदर ना एक बहुत पुरानी और बहुत कीमती चीज है, और उसे रव करो, सारी विशेष पूरी होती है। यार तुम लोग अंदर आओ, आओ। ये सब बकवास है यार, ये खुद तो फंसेगा ही हमें ही फंसवाएगा। ठीक है, तुम लोग को नहीं जाना है ना, मत जाओ, लेकिन मैं तो अंदर जाऊंगा। ओके, मैं अंदर जा रहा हूं। यार अभी इतनी जिद कर रहे तो हम लोग भी साथ ही चल लेते हैं इसके। नहीं मुकुंद, समीर, तुम दोनों यहीं वेट करो। मैं अंदर जाता हूं और देख कर आता हूं, तुम लोग यहीं रहो। ये मरवाएगा यार हम दोनों को, मैं बता रहा हूं तुझे। अरे बाप रे, यहां तो बहुत अंधेरा है। यहां मैजिक अपने काम की चीज कैसे ढूंढूंगा? वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। ये कुछ हो क्यों नहीं रहा है? हमारी दुनिया में आपका स्वागत है। बताइए, क्या इच्छा है आपकी? क्या इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं आप? आपने हमें क्यों याद किया? मुझे रुपयों की जरूरत है, ढेर सारे रुपयों की। लेकिन आपकी ख्वाहिश पूरी करने के बदले में मैं एक चीज ले लूंगा। चीज ले लूंगा? अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो ही मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूं। हाँ, मुझे मंजूर है। तो ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। समीर को गए हुए काफी देर हो गई यार, अब तक तो आ जाना चाहिए था ऐसे। हाँ यार, अरे क्या कर रहे हो तुम? ये समीर, मुकुंद, मुकुंद, मुझे बचाओ। समीर, ये हो क्या रहा है अंदर? अंदर चल के देखते हैं। चल, क्या कर रहे हो तुम? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अरविंद, 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 माय गॉड, अरविंद, अरविंद, अरे अरविंद, 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 चल निकलते हैं, चलो फौरन निकल यहाँ से, आराम से। कितना टाइम हो गया है, कहाँ रह गए ये लोग? मैंने पहले ही बोला था अरविंद वहां पर मत चल, पर मानता ही नहीं है तू। प्रीति, प्रीति, तुम्हें पता है वहां क्या हुआ? ओ कम ऑन अरविंद, आई डोंट केयर वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे नहीं सुनना। आई मीन कम ऑन गाइस, तुम लोग आजकल के जमाने में ऐसी बकवास की बातों में यकीन करते हो? हाउ? भूत, जिन, विश, ये कहीं होता है? लाइक सीरियसली तुम मेरी बात तो सुनो प्लीज। प्रीति, लिसन टू मी यार, प्लीज कमाल है यार। गाइस चिल, मैं बात करके आती हूँ उससे। प्रीति, अरविंद क्या हुआ? प्रीति, प्रीति लिसन। क्या हुआ? अरे हुआ क्या? प्रीति, प्रीति, तानिया, तानिया, क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने अभी प्रीति के पीछे एक भूत का साया देखा। उसने उसके शोल्डर पे हाथ रखा हुआ था। तान्या, कौन सा भूत? देखो वहां पे कुछ भी नहीं है।
तान्या, ये तुम्हारा वहम है। यहाँ कुछ भी नहीं है यार। तूने ना हम सबको डरा दिया। अच्छा, मुझे ना बहुत कस की भूख लगी है। लेट्स हैव डिनर नाउ। कम चलो, चलो, सब खाना खाते हैं, चलो, let's go. प्लीज प्लीज। यार अरविंद, ये रिजॉर्ट तो बहुत अच्छा है, पर यहाँ पे लोग इतने कम क्यों हैं? दोस्तों, इसीलिए मैं तुम सबको यहाँ लेके आया हूँ, ताकि हमें किसी भी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। यस, है ना प्रीति? चलना अरविंद। आता हूँ, तू जाना। अरविंद, मैं भी जाता हूँ। हाँ हाँ, जाना। मैं आता हूँ ना, तू जा। कम ऑन। अभी भी कह रहा हूँ, आजा। अरे जा जा। पक्का? हाँ, प्रीति संभाल के। कम ऑन मुकुंद। क्या कर रहे हो मुकुंद? पूरे बाल भिगा दिए। I really hate you. अरे तुम लोग अंदर जाओ ना। अरे तुम लोग भी अंदर जाओ। नो अरे जाओ ना अंदर। नो, वी आर फाइन। अरे वो तेरी सीमा कहाँ गई, पुरानी वाली गर्लफ्रेंड? सर, मिस्टर अरविंद आप ही हैं? सर, कुरियर है आपके लिए। कुरियर? मेरे लिए? भाई यहाँ मुझे कौन कुरियर भेजेगा? देख भाई, देख तो ले। खोल के देखना है क्या इसके अंदर। क्या है? दिखाओ। क्या आया? मिस्टर अरविंद, कुछ तो है इसके अंदर। कैसे खुलेगा यार? अरे खोल ना यार। ओह माय गॉड, इतने सारे नोट। अरे देख भाई, कितने सारे नोट हैं। मुझे रुपयों की जरूरत है, ढेर सारी रुपयों की। मेरी विश पूरी हो गई। मेरी विश पूरी हो गई। समीर, तुझे कुछ याद है? वो जिन याद है? मैंने कहा था ना, उसने मुझे पैसे भेजे। भाई, अमीर बन गया भाई। प्रीति, सब अपने, हमारे पैसे, सेट हो गई हमारी लाइफ। यस। यस यस। इतने पैसे भाई, सब मेरे। गाइस, लेट्स पार्टी। यस। भाई यू श्योर ये पैसे उस विश से आए हैं? तू क्या क्या सवाल कर रहा है यार? और कौन देगा मुझे पैसे? तू ये सब छोड़, बता कहाँ पार्टी करनी और कब करनी? पूरा बॉक्स भरा हुआ है। यस। भाई ये सब तो ठीक है, कम से कम अपनी बीवी को तो मना ले यार। अभी तक नाराज है तुझसे। ये मेरी बीवी भी ना। प्रीति, ओ बेबी। प्रीति, प्रीति, प्रीति। मुकुंद, देख प्रीति को क्या हुआ। प्रीति, प्रीति। अरविंद, तू कहाँ जा रहा है? अरे छोड़ मुझे। तैरना नहीं आता। अरविंद, अंदर मत जा। अरविंद! एक मिनट पीछे हटिए आप लोग जरा प्लीज। बाहर से तो कुछ चोट वोट के निशान दिख नहीं रहे। लगता है इसकी मौत पानी में डूबने की वजह से ही हुई है। सर देखिए सर, जब इनकी मौत हुई तो ये स्विमिंग कर रही थी क्या? जी। पंकज, जरा पूल के अंदर जाओ और देखो कुछ गड़बड़ पता चलती है क्या? यस सर। जाओ। तुम गेट पे जाओ, कोई भी मीडिया वाले अंदर ना पाए। ओके सर। क्या पता चला? शरीर पर हाथापाई के तो कोई निशान नहीं है। ये क्या है? स्टॉप वॉच। ये तो मुझे भी पता है, ये स्टॉप वॉच है। फिर क्यों पूछ रहे हो? अरे तुमने इसे स्टार्ट क्यों किया? ये जानना चाहते हो क्या कि कितना टाइम लगेगा तुम्हें? अगर 30 सेकंड में मैं बाहर नहीं आया ना, तो आप अंदर आ जाना, मैं वेट करूंगा आपका। पकड़! अरे रुक! बस फिलहाल तो मुझे ये पानी में डूबकर मरने का ही मामला लगता है।
पानी में डूबा, दम घुट गया और मर गया ये। हालांकि कंफर्म तब होगा जब इसके फेफड़े चेक कर लेंगे। फेफड़ों में अगर पानी मिला तो साफ है कि ये पानी में डूबकर ही मरा है। प्रीति डूब नहीं सकती। प्रीति पानी में नहीं डूब सकती, ये आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? सर, प्रीति प्रोफेशनल स्विमर थी। वो गोल्ड मेडल जीत चुकी है स्विमिंग में। वो ऐसे 5-6 फीट गहरे पूल में डूब नहीं सकती सर। वो स्विमिंग करती थी। आप लोग कहाँ थे जब इनकी मौत हुई? तो सर, हम सब यहीं पे थे। और आपने कुछ नहीं देखा? फिर हो सकता है कि कोई और हो पूल के अंदर, उसने प्रीति का खून किया और निकल गया हो। नहीं सर, प्रीति पूल में अकेले गई थी। सब मेरी गलती है। मुझे पता है प्रीति को किसने मारा है। तुम जानते हो किसने मारा? कौन? जिन ने। जिन? मुझे रुपयों की जरूरत है। लेकिन आपकी ख्वाहिश पूरी करने के बदले में मैं आपकी एक चीज ले लूंगा। मुझे मंजूर है सर। उसने मुझे सावधान किया था कि मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सर, वो डब्बा देख रहे हैं आप? उसमें नोट है जो उसी जिन ने भेजे हैं मेरी विश पूरी करने के लिए। लेकिन उसके बदले उसने मेरी प्रीति को मुझसे ले लिया सर। देखो अरविंद, किसी ने तुम्हें फंसाया है। ये जिन विन कुछ नहीं होता है, समझे तुम? ये सब बकवास है। प्रीति की मौत की वजह कुछ और ही है। सर, सर अंदर पूल में तो कुछ भी नहीं है। सुन लिया ना सर आपने? अब तो आप ऐसा नहीं कहेंगे ना कि प्रीति की मौत किसी और वजह से हुई है? ठीक है अरविंद, अगर तुम इतने यकीन के साथ कह रहे हो कि प्रीति की मौत किसी जिन के वजह से हुई है, तो जिन कहाँ है? सर, ये वही जगह है सर। जिन तुम्हें यही मिलेगा, ये पता कैसे चला तुम्हें? सर, वो मैंने सुना था कि वो जिन यहीं कहीं है, इस वीरान हवेली में। इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ घूमने आने का प्रोग्राम बनाया। चलो, तुम्हारे बहाने हम भी जिनसे मिल लेते। क्या हुआ? रुक क्यों गए? सर, मैं अंदर नहीं आना चाहता सर। मैंने जो कुछ यहाँ देखा सुना, मैं फिर से दोबारा नहीं देखना चाहता। मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है अपनी प्रीति को खोकर। सर, मैं खुशी होगा, घबराओ नहीं, हम लोग हैं। आ जाओ, आओ। यहाँ पर ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है जैसा तूने बताया। नहीं सर, ऐसा था ही नहीं सर। सब चेंज हो गया है। I mean, ये धूल, मिट्टी, कचरा ये सब था। लेकिन कल रात जब मैं यहाँ आया तो मुझे ऐसा लगा कि सदियों से यहाँ कोई आया ही नहीं है। आज तो सर ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान आया हो। सब चेंज हो गया। वो चीज कहाँ है जिसमें से वो जिन बाहर निकलता है? सर, वो जिन पुराने वास से निकला था सर। वो उस तरफ एक टेबल है सर, उस पे। यहाँ इस टेबल पर तो कुछ भी नहीं। सर, वास तो इसी टेबल पे था सर। और फिर वो जिन मुझे इस दीवार पे दिखा था। मैं तब उससे बात कर रहा था। इस दीवार पे? जी हाँ सर। दीवार तो एकदम मजबूत है। ऐसा लगता तो नहीं है कि इस पे कोई ट्रिक हो सकता है। सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। वो जिन मुझे इसी दीवार पर दिखा था। वो वास इसी टेबल पर रखा था सर। अगर वो वास इस टेबल पे था तो यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। वो क्या है? ये तो मर चुका है। ओह माय गॉड सर, ये मेरा दोस्त समीर है। इसको भी मार दिया।
सर आपने देखा इसके गले पे जो हरे रंग का निशान था वो गायब हो गया। हाँ? ये किससे हो गया? कुछ भी नहीं है ऐसा। डॉक्टर साहब आपने तो हमारे पूछने से पहले ही मना कर दिया। हाँ दया, क्योंकि जैसा तुमने बताया था ऐसा कोई निशान इसके गर्दन पर नहीं है। डॉक्टर साहब मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसके गर्दन पे हरे रंग के उंगलियों के निशान थे। देखा होगा, लेकिन मैंने अभी चेक किया है, ऐसा कोई निशान नहीं है, ना किसी किस्म का कोई केमिकल है। क्या बात कर रहे सर, ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है कि ये इन सब के पीछे उस अरविंद का ही हाथ हो। पूर्वी, अरविंद की कुंडली निकालो जरा। अच्छा अब चलो एक बात बताओ दया, तुमने वाकई इसके गर्दन पर कुछ हरे निशान देखे थे? क्या आप कहना क्या चाहते? नहीं, मैं कहना ये चाहता हूं दोस्त कि तुम अपनी नजरें चेक करा लो। डॉक्टर साहब, वो निशान सिर्फ मैंने नहीं देखे, मेरे साथ पूर्वी ने और अरविंद ने भी देखे थे। तो आपके हिसाब से हम तीनों को आंखें टेस्ट करा लेनी चाहिए। अब वो तुम देखो। ऐसे गोले तो ज्यादातर सारुंके साहब मेरी तरफ मारते थे, आज निशाना बदल दिया है क्या? डॉक्टर तारिका, आप कुछ अच्छी खबर सुनाइए ना। आप बताइए कि क्या क्या वजह है इसकी मौत की? वही जो हमने पूल के पास बताया था, डूबने से ही मौत हुई है इनकी। वाकई? हाँ हाँ, देखिए इनके फेफड़ों में से ये पूल का पानी मिला है। कोई जहर वहर? नहीं सर मैं कह रहा हूं ये वो जिन ने किया है सर। सुनो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। ये देखो, ये देख रहे हो, ये समीर की गर्दन। एक मिनट, इसे इतनी बुरी तरह से कुचला गया है कि इससे सैकड़ों टुकड़े हो गए। मुझे लगता है कम से कम 200 किलो के वजन से इसका गला दबाया गया है। और इतनी ताकत किसी इंसान में होना नामुमकिन है। आप लोग कहना चाहते हैं कि ये दोनों ही लोग किसी अदृश्य ताकत के हाथों मारे गए हैं, और इन सब के पीछे वो गुलदान वाला जिन है। क्या कर रहे हो मुकुंद? मुकुंद, ये वही बात से ना तुम इसे हवेली से यहाँ क्यों लेकर आए? तुम्हें मालूम है ना मुकुंद, इस बात की वजह से हमारे 2 दोस्तों की जान चली गई। क्या तुम तो मेरी बात समझोगे नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तान्या, तुम। हेलो सीआईडी, मैं तान्या बोल रही हूँ रॉयल गार्डन रिजॉर्ट से। आप लोग प्लीज यहाँ जल्दी आ जाइए, यहाँ कुछ गलत होने वाला है। ये क्या हो रहा है? तान्या भागो यहाँ से। तान्या तुम भागो यहाँ से। जल्दी चलो। मुकुंद, दरवाजा खोलो। तान्या, ओपन द डोर मुकुंद। ये आवाज कैसी? बचाओ, प्लीज कोई बचाओ। तान्या, प्लीज कोई बचाओ। मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। आप भी चलो। मेरी तान्या, कोई मुझे बचाओ। घबराओ मत, हम लोग आ रहे हैं। कोई वायर के साथ ऊपर ये खेल खेल रहा है।
दरवाजा अंदर से बंद है। हो सकता है कोई और भी हो उसके साथ अंदर। तानिया, तानिया, पंकज जरा आसपास देखो। सर, यहाँ तो कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है। ये तानिया मुकुंद की वाइफ है ना? मुकुंद कहाँ है? चलो। जिंदा है, सांसें धीमी चल रही है। एम्बुलेंस बुलाओ। क्या हुआ यहाँ पे है? कुछ बता सकते हो? मैं नहीं जानता, मुझे बस इतना ही याद है कि इस कमरे में बंद हो गया था सर। तानिया ने बहुत कोशिश की बाहर से दरवाजा खोलने की, लेकिन अचानक से मुझे किसी ने पीछे खींचा और हवा में उड़ाकर इस दिल पर दे मारा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। तो तुमने उसका चेहरा नहीं देखा जिसे तुम्हें हवा में उड़ा दिया? मैं नहीं जानता सर, इस कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं था। अचानक से गुलदान झमकने लगा और उसके बाद ही सब कुछ हुआ। गुलदान यहाँ पे है? जी सर। कहाँ पे? सर पंकज जाओ। ये गुलदान तुम्हारे पास आया कैसे? सर आज अरविंद को जब पार्सल आया तो मैंने समीर का चेहरा देखा था। उसको देखते ही मैं समझ गया था कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। और सर जब प्रीति की मौत हुई तो भी सर समीर वहां पर नहीं था। मुझे चिंता हुई कि कहीं वो भी उस हवेली में ना चला जाए। फिर क्या किया तुमने? मैंने उसे कॉल किया और उससे पूछा कि वो कहाँ है, तो उसने मुझे बताया कि उस हवेली में। मैं और तानिया परेशान होकर उस हवेली जा पहुंचे। मुकुंद, हम यहाँ क्यों आए हैं? मुकुंद प्लीज यहाँ से चलो, ये जगह ठीक नहीं है। तानिया, समीर यहीं आया है। अरविंद को मैंने पैसे देकर वो यहाँ पे आया ताकि उसकी ख्वाहिश पूरी हो सके। चलो। लेकिन मुकुंद, सीआईडी टीम वहाँ पे पहुँचने वाली होगी। तुम्हें नहीं लगता उनके आने से पहले हमें रिजॉर्ट में रुकना चाहिए था? तानिया, हम सीआईडी का वेट नहीं कर सकते। सोचो, जो प्रीति के साथ हुआ अगर वही समीर के साथ हो गया तो? नहीं मुकुंद, वो सब ठीक है, लेकिन मुकुंद, ये वही बात है ना? मुकुंद, समीर मर गया तानिया। मुकुंद चलो। तुम ये गुलदान वहां हवेली से अपने साथ ले आए, बस समीर की लाश वहां हवेली में पड़ी है ये हमें बताना जरूरी नहीं समझा तुमने? सर हम लोग बहुत डर गए थे, इसलिए हमें लगा कि कहीं सारा इल्जाम हमारे ऊपर ना आ जाए। अच्छा, पहले से ही जवाब तैयार करके रखा हुआ है। सर एम्बुलेंस आ गई।
संभल के आइए। सर इसे मेरे हाथ से ले लीजिए। संभल कर बॉस, तुमने जिनके घर को अपने हाथ में लिया है। सर हमारे पास वक्त बहुत कम है इस केस को सॉल्व करने के लिए। इस गुलदान को जोश में आके घिस मत देना। सर अगर आपने इसे घिसा ना तो हम में से कोई एक मर जाएगा, क्योंकि प्रीति, तानिया और समीर उसे भी सर इसके जिन ने मारा है। सर यार तो एक काम करते हैं, इस जिन को बुला के ही पूछ लेते हैं क्यों मारा लोग। मैं भी चाहता हूँ मेरी ख्वाहिशें पूरी हो। ठीक है आप ठीक है। हेलो जिन, हेलो। ओ भाई साहब, जिन भाई साहब कहाँ हैं आप? बॉस बॉस तुम कुछ ठीक से घिस नहीं रहे हो, मैं दिखाता हूँ। अच्छा मुझे छोड़ो। क्या चाहते हो? हाँ? चाहते हो तुम दोनों अपने ख्वाहिशों को पूरी करना? तो पंकज और फ्रेडी, तुम दोनों में से पड़ेगा किसी एक को मरना। अरे कोई जिन विन नहीं है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, क्यों डर रहे हो? सर आपने तो हमारा पोपट बना दिया। हाँ कोई जिन नहीं है, मैं कोई तो है जो पूरी प्लानिंग के साथ इन मौतों को रहस्यमय दिखाना चाहता है। पर कौन होगा वो? उनमें से सिर्फ 3 दोस्त बचे हैं, ये शिखा, अरविंद और विनय। आप उर्वी? हाँ हाँ अरविंद, हाँ हाँ ठीक है। पहले इस अरविंद से ही मिल लेते हैं बॉस। मिस्टर अरविंद, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली है। वो वहां रिसोर्ट में जिन लोगों के साथ तुम छुट्टियां मनाने गए थे, वो तुम्हारे दोस्त है ही नहीं। सर आप ये क्या कह रहे हैं? वो सब मेरे दोस्त हैं। नहीं, समीर और बाकियों के कहने पे तुमने अपनी कमाई एक कंपनी में लगा दी थी, है ना? तो उसमें क्या हुआ? हुआ ये कि तुम अपनी सारी रकम गंवा बैठे, क्योंकि वो कंपनी फर्जी थी और इसीलिए तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत थी। और इसके लिए तुमने एक प्लान बनाया और एक एक करके सबका खून करना शुरू कर दिया। नहीं नहीं सर, देखिए आप लोग गलत समझ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया। सर मैंने तो सिर्फ एक हॉलीडे प्लान किया था। और फिर मैं अपने दोस्तों को क्यों मारूंगा सर? और मेरे दोस्तों को छोड़िए, मैं अपनी बीवी को क्यों मारूंगा सर? मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। अब बच्चे बिनोय और शिखा और मुकुंद सर। मुकुंद तो कमरे में बंद था, बेहोश पड़ा हुआ था जब तानिया का खून हुआ। सर मैंने मुकुंद के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, वो सच कह रहा था। हवेली जाने से पहले उसने समीर को कॉल किया था। अरे सर, अब विनय और शिखा को कैसे पकड़ेंगे? व्हाट इज दिस यार? होटल स्टाफ ने तो बोला था कि बाहर हमारा एक टैक्सी इंतजार कर रही है। क्या हो रहा है ये? मुझे तो यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। विनय, यहाँ पर देर करना ठीक नहीं होगा। मुझे इस होटल में 1 मिनट भी नहीं रहना। चलो यहाँ से। मुझे एक बार बात तो करने दो उनसे। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? ये लाइट्स कैसे ऑफ हो गई? अरे रुको यार, हो सकता है कोई टेक्निकल फॉल्ट हो। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है विनय, यहाँ से जल्दी चलो। तुम खामखा डर रही हो यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे एक बार मैनेजर से बात करने दो, ठीक है? फिर देखते हैं। मैनेजर, स्टाफ, मैनेजर।
डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊँ। डोंट वरी बाबा, मैं हूं ना। चलो चल के देखते हैं वहां पे, आ जाओ। ओ माय गॉड, ये तो वही गुलदान है। सब बेहोश है। इसका मतलब इन दोनों का हाथ नहीं इन सबके पीछे। बिल्कुल, वरना ये लोग ऐसे बेहोश नहीं हो जाते। सर अगर ये दोनों भी नहीं है तो वो कौन है जो सबको मार रहा है? अब तो एक ही आदमी बचा है। पैंतरे अच्छे से जानते हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ पे अपने पैसे लेने आई हूँ। तुमसे मैंने कहा था ना कि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन तुम बहुत लालची हो गई हो। लगता है तुमसे छुटकारा पाना ही पड़ेगा। तुम मुझे मारोगे? सीआईडी वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। खुद को बचाने के लिए अगर किसी को मारा जाए तो उसे कत्ल नहीं, आत्मरक्षा कहते हैं। हाँ, उठना मत, बैठो। तुम्हें एक कहानी सुनानी है। बहुत समय पहले की बात है। एक गुलदान हुआ करता था और उस गुलदान में एक जिन होता था। और ये जिन अपने आप कुछ नहीं कर सकता। अरे हाँ, जैसे पर्दे पे फिल्में चलती है ना, वैसे ही जब कोई उसे चलाए तो चलता था, वरना तो बेचारा हिल भी नहीं पाता था। लेकिन सर, प्रीति, समीर और तानिया को तो रहस्यमय तरीके से मारा था ना। और सर वो अरविंद ने भी बोला था ना कि वो दीवार में से वो चेहरा बाहर आया था। ये सब एक ट्रिक है, आंखों का धोखा। बिल्कुल। और जब हम लोग तलाशी लेने हवेली पहुंचे तब हमने देखा
और दीवार से जो जिन निकल कर आ रहा था उस दीवार को भी हमने ढूंढ निकाला। यही नहीं, समीर की मौत का राज भी सामने आ गया। और समीर के गर्दन पे चमकने और फिर गायब हो जाने वाले हरे रंग के राज का भी खुलासा हो गया। और उसकी खासियत यह है कि वो कुछ ही देर में हवा में घुल कर गायब हो जाता है और शायद इसीलिए डॉक्टर साहब को पता नहीं चला उसके बारे में। सर, ये प्रीति की मौत डूबने से कैसे हुई? वो तो स्विमिंग चैंपियन थी। प्रीति को चमकती हुई चीजों का बहुत शौक था और कातिल उसकी कमजोरी के बारे में अच्छी तरीके से जानता था। उसने उस चमकती हुई अंगूठी को बड़ी चालाकी से फिल्टर में फंसा दिया। उसका अगला शिकार था तानिया। अचानक कॉरिडोर में उठती चीजों ने तानिया को मजबूर किया कि वो छत की तरफ भागे। छत की अच्छी तरह से तलाशी लेने पर हमें पानी के टंकी में वो छुपा कर रखे गए तार मिल गए जिन पर लटक कर तानिया की मौत का पूरा तमाशा रचा गया। सर! सर, आप पंकज, ये देखिए। ये केबल और ये हार्नेस, तो हवा में उड़ने का ये राज है। और जिसने ये सारी प्लानिंग रची थी वो था क्यों मुकुंद जी? तानिया को छत से फेंकने के बाद तुम दोनों अपनी अपनी जगह जाके छुप गए। मुकुंद अपने कमरे में जाकर उसने अपने आप को घायल किया और उस तहस नहस हुए कमरे में हमारा इंतजार करने लगा। हाँ, ये सब मेरा ही प्लान था। तो तुमने अपने ही दोस्तों को मारा? हा? अपनी बीवी को मारा? ये सब मेरे कोई दोस्त नहीं। 1 साल पहले समीर ने मेरी छोटी बहन को अपने ऑफिस बुलाकर उसके साथ प्रीति और तानिया ने उसे रोकने के बजाय उसका साथ दिया। मेरी छोटी बहन मीता वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने आप को फांसी लगा ली। उसकी लाश देखकर जैसे पागल हो गया था। तभी मैंने सोच लिया था कि इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो तुमने इन सबको मारने का प्लान बनाया? हाँ, फिर मैंने इन सबसे दोस्ती की, तानिया से प्यार का नाटक किया, किसी को शक नहीं होने दिया कि मीता मेरी छोटी बहन थी। इसके बाद सिर्फ मुझे एक मौके की तलाश थी। तभी अरविंद ने खुद वो मौका मुझे सोने की प्लेट में लाकर दिया। जिनको लेकर अरविंद के दिल में जो चाहत थी, तुमने उस बात का फायदा उठाया और ऐसा प्लान बनाया कि सारा शक अरविंद पे ही जाए। हा? जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो गलत था, लेकिन जो तुमने किया वो भी गलत था। उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। शायद फांसी होगी तुम्हें।
guys, your turn. Line up. Very good, very good. On your marks, okay? Ready? Steady. And get up, get up, get up. Push your legs, push your legs. Come on, come on, come on. Very nice, very nice, very nice. Get up, guys. Yes, come on. Come on, you can do it. Yes, yes. Push your legs, push your legs. Come on, back on the track, back on the track. मीन तो ये है, कोई इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कराता है क्या? क्या कर रहे हो काविश? क्या कर रहे हो तुम? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अगर तुम्हें इंजरी हो गई तो मेरी इस कोचिंग को रिप्रेजेंट कौन करेगा? बोलो। और तुम इसको डिस्टर्ब करना छोड़ोगी प्लीज? फोकस करने दो, फोकस। सर हम लोग फोकस कर रहे हैं सर। स्केट्स के नीचे कुछ आ गया। फिर से तुम लोगों के बहाने? हाँ? क्यों? सर बहाने नहीं, ये देखिए सर, छर्रे ट्रैक्स पर। ये छर्रे ट्रैक पे कहां से आ गए? देखा सर, गिरने का कारण कुछ और था, आपने खामखा डाल दिया। देखो, काविश मेरी कोचिंग का बेस्ट स्टूडेंट है, बेस्ट स्टूडेंट। इसको इंजरी हो गई ना तो हमें जिताएगा कौन? हाँ? देखो, आई एम सॉरी, ही इज द बेस्ट। हाँ सर, आपकी उम्मीदें तो इसी से जुड़ी हुई है, हम तो किसी काम के नहीं ना। अरे मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। अरे सुनो तो यार। गाइस, आई ओके? ज्यादा लगी तो नहीं? शो काविश, ये क्या कर रहे थे तुम? अलीशा, तुम? सब पता चल रहा है मुझे, समझे? और तुम मासूम बन के मेरे बॉयफ्रेंड को फंसा मत, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अलीशा बस, ज्यादा बदतमीजी मत करो प्लीज। मैं बदतमीजी कर रही हूँ, और तुम जो इसकी वजह से मेरे साथ बदतमीजी कर रही हो उसका क्या? अलीशा तुम तो चुप ही रहो, देख लूंगी तुम्हें, देखना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, देख ले। हेलो मैडम। अलीशा संभालो यार अपनी गर्लफ्रेंड को। रुको। अलीशा और काविश मिलके ना एक दिन मेरी कोचिंग बंद करवाएंगे। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को ये लड़की, कैसे इल्जाम लगाती है मुझ पे। देखो तेजाक्षी, प्यार में समटाइम्स लोग पॉजेसिव हो जाते हैं यार, और तुम जानती हो ना अलीशा को, उसे तो सबसे प्रॉब्लम है। अरे सर, अगर उसको इतनी प्रॉब्लम है ना, आप उससे कहो कि अपने घर पे बैठे और काविश को एक डब्बे में बंद करके अपने पर्स में रख ले, ताकि ना कोई इससे बात करेगा ना मिलेगा। अरे काविश कोई टॉय थोड़ी है। ओह माय गॉड सर, ए रुको, हेलो। ओह माय गॉड सर, आप ठीक तो हैं? सर आपको बहुत चोट आई है, सर उठिए संभाल के। आप ठीक तो हैं? सर समझ नहीं आ रहा, उस आदमी ने आपको ऐसे धक्का क्यों मारा? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। सर लगता है ये उसी बाइकर ने फेंका है। अगर कल काविश स्टेट स्केटिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा तो जिंदा नहीं बचेगा। What? ये तो सरासर धमकी है, मेरा तो कोई दुश्मन है नहीं। आगे पढ़ो। आज प्रैक्टिस में जो भी हुआ वो छोटा सा ट्रेलर था एक्सीडेंट का। अगर काविश कंपटीशन में मिला तो उसकी मौत की पूरी फिल्म देखने मिलेगी आप लोगों को। Oh my God, sir! काविश किसी भी कीमत पर इस कंपटीशन में नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम जानती हो, ठीक है?
हेलो। अभी तक नाराज हो? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट रेड रोजेस लाया हूं और एक छोटा सा सरप्राइज गिफ्ट। आई एम सॉरी, अब क्या कान पकड़ूं क्या? अच्छा प्रॉमिस कि मैं आज के बाद तेजाक्षी को बिल्कुल नहीं मिलूंगा, उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। पर मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। क्यों भरोसा नहीं तुम्हें? मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें भरोसा हो? टेल मी। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। आई प्रॉमिस। सोच लो, मैं जो भी कहूंगी वो तुम्हें करना होगा और तुम्हें मुझे प्रॉमिस देना होगा। पक्का प्रॉमिस? ठीक है, तो फिर मेरा एक काम करो। क्या काम है दीदी? देखो, तुम स्टेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। क्या? ये क्या कह रही हो तुम अलीशा? मुझे पता था। देखो, अगर तुमने ये प्रॉमिस तोड़ा ना तो समझो कि हमारा रिश्ता भी टूट गया। अलीशा, ये मेरा करियर है और मैं क्यों ना पार्टिसिपेट करूं इस कंपटीशन में? टेल मी। तेजाक्षी की वजह से, बिकॉज वो तुम्हारी पार्टनर है और मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारे साथ एक पल भी रहे। अलीशा, इट्स नॉट अबाउट तेजाक्षी, ये मेरे करियर का सवाल है। प्लीज अंडरस्टैंड। नहीं, देखो, या तो तुम तेजाक्षी के साथ स्केटिंग कर लो या मुझे चूज कर लो। कोई जरूरत नहीं मिलने की, बातें करने की। जब तुम प्रॉमिस निभा नहीं सकते तो प्रॉमिस क्यों करते हो? अलीशा, वेट। अलीशा, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, ओके? मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। सच? थैंक यू सो मच। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो एंड आई लव यू वेरी मच। आई एम सॉरी अलीशा, लेकिन मुझे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना ही होगा। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। क्या हो आपको? आप ठीक तो है ना? नथिंग नथिंग, चलो प्रैक्टिस करते हैं। चलो गेट रेडी। ये काविश कहां पर है? सर, वो नहीं आया अभी तक। ये कब रिस्पॉन्सिबल बनेगा यार? गिव मी द फोन, आई विल कॉल। यस सर। लगा सर? स्विच ऑफ आ रहा है। अलीशा को ट्राई करता हूं। सर, कहीं कल की धमकी की वजह से तो नहीं? काविश, हाय। आ गया सर। थैंक गॉड तुम आ गए। अरे तुमने तो मेरी जान ही निकाली थी काविश, कहां रह गए थे तुम यार? सॉरी सब मुझे लेट हो गया। एक्चुअली सब फोन की बैटरी भी खराब हो गई थी, इसलिए मैं आपको फोन नहीं कर पाया। सर, आपको चोट कैसे लगी? काविश, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। अगर कल काविश स्टेट स्केटिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा तो जिंदा नहीं बचेगा। सर, मेरे लिए धमकी? देखो काविश, अगर तुम्हें इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना है ना तो मैं एडजस्ट कर लूंगा। सच में, ये कंपटीशन तुम्हारी जान से बढ़कर नहीं है। नहीं सर, इस कोचिंग को मुझसे बहुत उम्मीद है और मैं हर हालत में इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा। That's the spirit। ये हुई ना बात चैंपियन। सर, कल मुझे वैसे भी स्टेट के बेस्ट प्लेयर्स के साथ compete करना है, तो उससे पहले क्यों ना मैं फॉर्मर स्टेट चैंपियन के साथ compete कर लूं? यानी कि मेरे साथ? जी सर, क्योंकि असली खेल में जो चुनौतियां मुझे कल मिलेंगी उसकी आज प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी स्केट्स लेकर आता हूँ। सर, आपको इतनी चोट लगी, आप कैसे करेंगे compete? मेरा ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे उसको बूस्ट मिलेगा और स्टेट लेवल चैंपियनशिप में उसको जीतने में मदद करेगा। अरे वाह, गुरुजी और चेली के एक ही कलर के स्केट्स। हाँ, मुझे लगा सर जैसे स्केट्स लेने पर हो सकता है मुझे उनकी किस्मत मिल जाए और मैं भी स्टेट चैंपियन बन जाऊं। घबराओ मत बेटा, तुम चैंपियन भी बनोगे और हर एक चैंपियनशिप भी जीतोगे।
सिवाय आज के। गुरु से पंगा पड़ेगा महंगा। सर, मैं भी कुछ सस्ते खेल नहीं खेलता हूँ। देख ले बेटा, मैंने कल ही अपनी स्केट्स की सर्विसिंग कराई है। अच्छा, और सर्विसिंग कराने के बाद अगर आप हार गए तो ज्यादा बुरा तो नहीं लगेगा आपको? देखते हैं कौन हारेगा और कौन जीतेगा। काविश is dead. काविश की मौत हो गई है। What? कैसे? कल एक एक्सीडेंट हुआ था और आज भी। कहीं एक्सीडेंट कोई करवा तो नहीं रहा? हमको सेठी को अभी कॉल करना पड़ेगा। नाउ। कल फ्रैक्चर होने की वजह से इसकी मौत हुई है। काफी खून भी बह गया। सर, कम से कम 10-15 लीटर खून बहा है। पंकज, इंसान के शरीर में सिर्फ 5 लीटर खून होता है। वही मैं सोचूं कि इसका 10-15 लीटर खून कैसे बह गया। सर, ये ट्रैक के पास ये व्हील और ये 2 स्क्रूज मिले। सर, हो ना हो उसकी मौत व्हील निकलने की वजह से ही हुई है। ये देखो, किसी ने इसको रगड़ दिया है, इसके थ्रेड को खराब कर दिया है और फिर वापस इस व्हील को इस पे लगाकर फिर से इसे फिट कर दिया ताकि ये नॉर्मल लगे। और जैसे कोई इस स्केटिंग पे चढ़ेगा, थोड़ी देर के बाद ये व्हील अपने आप निकल जाएगा। 1 मिनट। कावेश, इसके बारे में क्या मालूम है? कुछ बता सकते हो? आदित्य सर ने कल ही अपने स्केट्स को सर्विस कराया था। सर्विसिंग करवाई थी? और कुछ बता सकते हो? आज सुबह जब मैं यहाँ आया तो आदित्य सर ने मुझे बताया, जब वो कल तेजाक्षी के साथ वापस जा रहे थे तो किसी बाइक वाले ने धक्का दिया और एक धमकी भरा कागज का टुकड़ा फेंक कर चला गया। क्या मैं वो खत देख सकता हूँ? जी सर, मेरे पास है। ये सर। अगर काविश कल स्टेट स्केटिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा तो जिंदा नहीं बचेगा। आज प्रैक्टिस में जो हुआ वो छोटा सा एक्सीडेंट का ट्रेलर था। अगर काविश कंपटीशन में मिला तो उसकी मौत की पूरी फिल्म देखने को मिलेगा आप लोगों को। अच्छा, ये बाइक वाले इंसिडेंट से पहले यहाँ पे कुछ हुआ था? जी सर, जब हम ट्रैक्स पे प्रैक्टिस कर रहे थे तो किसी ने छर्रे फेंक दिए थे, जिसकी वजह से हम दोनों गिर भी गए थे।
और फिर ये बाइक वाला इंसिडेंट हुआ। एक सोची समझी साजिश है। अच्छा, अब आज प्रैक्टिस में यहाँ कौन कौन आया था, कुछ याद है आप लोगों को? सर ओपन ट्रैक है, कोई भी आ जा सकता है। पंकज एक काम करो, ट्रैक के आसपास छान मारो, देखो कोई सुराग मिलता है क्या। इस कागज में तो ड्रग्स की महक आ रही है। अब तो ये हमारी मदद करेगा। सर, मैं हमेशा आपके काम आता हूं ना सर। आज बोलिए ना सर, कहीं मैं आज क्या करूं सर? तुम थोड़ी देर के लिए चुपचाप खड़े रहो, मुंह बंद रखो। मैं तुम्हारी नहीं, उस सिक्योरिटी कैमरे की बात कर रहा हूं। चलो। वो कैमरा है ना, वो बिल्कुल मेरी तरह चुपचाप सबको देखता रहता है। मैं भी सबको देखता रहता हूं। चलो। जरा इसके चेहरे पे जूम करो। ये आदमी कौन है, आप लोग जानते हो? हाँ सर, इसे देखा है। ये अक्सर स्टेडियम के आसपास दिखाई देता है। हाँ सर, मैंने भी इसे देखा है, यही आसपास। और तुम 24 घंटे इस मॉनिटर पे बैठे रहते हो, तुमने इस आदमी को नहीं देखा पहले कभी? सर इसको तो देखा हूँ, पर कहाँ देखा हूँ मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। अच्छा पंकज, अपने मोबाइल पे इसका फोटो ले लो। कुल मिला के एक बात साफ है कि यह आदमी यहीं कहीं आसपास रहता है। चलो पता करते हैं इसका। ये? अरे इसके तो रग रग से वाकिफ हूं मैं। 2000 रुपया लिया है उसने, उसके बाद कभी मेरे हाथ में नहीं लगा है। क्या आप इसके दोस्त हैं? मेरे 2000 वापस कर दो। अरे मैं इसका कोई दोस्त नहीं हूं सर, ये जानता है। देखिए हम लोग सीआईडी से हैं और हमें इस आदमी की तलाश है। सीआईडी से? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब आप बाकी चीजें उससे निकलवा लेते हो तो मेरा 2000 भी निकलवा लेना, बड़ी मेहरबानी होगी। हम लोग फिरौती के लिए नहीं निकले। फिलहाल आप ये बताइए कि आदमी मिलेगा कहाँ? ये अपने आवारा दोस्तों के साथ इसी बदनाम बार में नोट उड़ा रहा होगा। वैसे अगर आपको वो कभी मिला ना तो तुरंत, अरे छोड़िए मत उसे। आप इस बार के मैनेजर हो? अरे साहब, बार नहीं है ये, मदमस्त होने का मंदिर है। तुम्हें माल चाहिए ना, पड़ा है अंदर। इसे पहचानते हो? आय हाय मैडम, आप कहें तो जिसे चाहे पहचान लो, और आप कहें तो खुद को भी पहचानने से इनकार कर दूं। हम लोग सीआईडी से, जरा चू चपड़ की ना तो अपनी पहचान भूल जाएगा। तो
समझे? अरे साहब, मैं तो मजाक कर रहा था। छोड़ो मुझे। कौन चिल्ला रहा है अंदर? वो कल्लू है ना। मत मारो मुझे। जी भर के शराब पी लिया, अब देने के लिए पैसे नहीं है, तो मेरे बाउंसर उसकी मालिश कर रहे हैं। वही है वो जिसे आप लोग ढूंढ रहे हैं। रख, चल। अरे बस चल। होश मिलाओ इसे। उठ, तुमसे सवाल पूछने। रीता, तुम आ गए रीता? मुझे पता था तुम जरूर आओगे रीता। अरे रीता, आ जाओ डार्लिंग, मेरी बाहों में लग जाओ रीता। अरे बाहों में? रीता, पागल हो गया क्या? रीता सर, बहुत ज्यादा नशे में, मुझे रीता समझ रहा है। रीता, ये ऐसे होश में नहीं आएगा। मुझे पता था तुम जरूर आओगे रीता। कौन है? तेरे सवाल पूछने। कौन है? तेरे बाप। पिताजी, आप यहाँ? सर, पिताजी बोल रहे? हाँ, हम तेरे बाप हैं। अब ये बता, आदित्य को क्यों मारा तूने? क्या? मैंने किसी को नहीं मारा। तेरी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग है हमारे पास, समझा? उसमें तू आदित्य के गेट के नट को ढीला करते हुए नजर आ रहा है। सर, कौन आदित्य? कैसे नट? सर, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे बहुत ज्यादा नशा हो गया, इसे उल्टा करके ना पानी के टंकी में डालना होगा। नहीं सर। सही कह रहे हो पंकज, ले चलो उसे। नहीं सर, सर मैं बताता हूँ सर। सर, मुझे एक लड़की ने पैसे दिए थे ये सब करने के लिए। कौन सी लड़की? वो अक्सर यहाँ आया करती है सर। इस काम को अंजाम देने के लिए उसने मुझे ढेर सारे पैसे दिए। सर, मैं सच कहता हूँ, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता सर, उसका नाम तक नहीं जानता मैं। तूने कहा वो लड़की अक्सर यहां पर आती है, उसका चेहरा तो याद है ना तुझे? बोलिए। गिव मी अ ग्लास सॉफ्ट ड्रिंक डाल के। ओके। लीजिए। थैंक यू। इसके ड्रिंक में भी जहर मिलाकर सारे सबूत मिटाना चाहती हो? आप लोग सीआईडी? हाँ, सीआईडी। तुम्हारा खेल खत्म। हमने तुम्हें इस ड्रिंक में जहर मिलाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है और आदित्य का खून करने के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। पंकज, पकड़ो उसे। ये आदमी कौन था जो अभी यहाँ से भागा? वो सर, वो शर्मन है। उसने मुझे ब्लैकमेल किया था ये सब करने के लिए कि वो मेरी ड्रग लेने की आदत मेरे माँ बाप को बता देगा।
भागा? सर गाड़ी से। नंबर तो देखा होगा ना? हाँ सर। एक काम करो, इस नंबर को सारे चेकना का और पुलिस स्टेशन में भिजवा दो और उन्हें ऑर्डर्स दे दो, जहां मिले तब पहुंच लें। चलो। कहाँ चले गए थे बेटा? हमारी आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। क्या डायलॉग मारा है? लगता है स्केटिंग सिखाने का काम भूल गए हो तुम। याद दिलाना पड़ेगा। क्यों मारा तुमने आदित्य को? सर मैं उसे मारना नहीं चाहता था सर। मैं तो बस सिर्फ उसे घायल करना चाहता था सर। पर इस एक्सीडेंट की वजह से उसकी जान चली जाएगी सर, ये मुझे नहीं पता था। पर क्यों करना चाहते थे ये सब तुम? सर उस आदित्य ने मुझे कंपटीशन देने के लिए अपना कोचिंग शुरू कर दिया सर। यहां तक कि मेरे बेस्ट टीचर्स को ज्यादा पैसों का लालच देकर उसने अपने कैंप में शामिल कर दिया सर। यहां तक कि सर मेरा बेस्ट स्टूडेंट कविश, वो भी मेरी कोचिंग छोड़कर चला गया सर। सर मेरे सारे सपने टूट गए सर। मैं बर्बाद हो गया था सर। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा सर, ताकि वो भी मेरी तरह बर्बाद हो जाए सर। और इसलिए तुमने अपने प्लान में आलिशा को शामिल कर लिया, क्योंकि तुम तो इसकी कमजोरी जानते थे ना। हाँ सर, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि आलिशा ड्रग्स लेती है सर, तो मैंने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया सर, ताकि ये कविश को कंपटीशन में जाने से रोक सके और मैं उस आदित्य से बदला ले सकूं। और वैसे हुआ भी, पर तुम्हारी चालाकी तुम पर उल्टी पड़ी और तुम्हारे हाथों खून हो गया। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। ले जाओ इन दोनों को। चलो चलो। मैंने नहीं मारा सर। चलो सर, ये केस तो चुटकियों में सॉल्व हो गया। तुम्हें किसने कहा केस सॉल्व हो गया? कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी, समझे? काम करो। सर एक मिनट। हेलो, हाँ साउंड के साथ क्या? ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। ओके। क्या कहा सारंगी ने? हमें फॉरेंसिक बुलाया जल्दी से जल्दी। कहा है कहानी में ट्विस्ट है सर। कहानी में ट्विस्ट? सारंगी, सब कुछ हो गया और तू कह रहा है कि कहानी में ट्विस्ट है? क्या बात है, बता। बस सब कुछ हुआ ही नहीं है, केस तो अभी शुरू हुआ है। क्या मतलब? मतलब ये कि आप लोग समझ रहे हो इस आदमी की मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई। हाँ। जी नहीं, इस आदमी की मौत दरअसल जहर देने की वजह से हुई है। क्या? जहर से? जी हाँ, और जहर भी इतना खतरनाक जहर कि 30 सेकंड के अंदर अंदर अपना असर कर देता है। मैं बताता हूं, देखो, ये देखो बॉस, ये है खून और इसमें है वो खतरनाक जहर। अब हम इस जहर की एक बूंद इसमें डालते। सालों के साथ इसने तो खून को दूध की तरह फाड़ दिया। बिल्कुल, यही हुआ इस आदमी के साथ। बस जहर की वजह से इस आदमी की मौत हुई है। सारंगी, तेरे कहने का मतलब है कि जब ये लोग स्केटिंग कर रहे थे तब उसे जहर दिया गया है? हाँ। यार कैसे हो सकता है? तू क्या कह रहा है ये? बॉस आप खुद देख लो कैसे। आओ। ये देखो बॉस, इसके अंगूठे पर यहां छोटा सा निशान,
दरअसल ये एक सुई का निशान है बॉस, और इसीलिए यहाँ का खून जम गया है। और ये सुई लगी थी स्केटिंग के इस जूते में यहाँ पर। ये दो बॉस, जैसे इसने जूता पहना, स्केटिंग के लिए अपने पैर को पुश किया, ये सुई इसके अंगूठे में चुभ गई और वो जहर इसके शरीर में पहुंच गया। उस जहर की वजह से ही इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और ये टकरा गया। सब लोगों ने सोचा ये एक्सीडेंट है। सर, हम जहां से चले थे फिर से वही पहुंच गए। मतलब छुट्टी लेने के चांसेस पक्का कैंसिल। एक नहीं, एक से ज्यादा लोग थे। एक लगा था इसे धक्का मारने में और दूसरा इसे जहर देने में। सर, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। सर, उस कविश ने बोला था कि खून होने से एक दिन पहले इस आदित्य ने अपने स्केट्स सर्विसिंग के लिए दिए थे। कहीं वहीं पे कुछ? हाँ सर, सर्विसिंग करते हुए स्केट्स के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। यहाँ का जो मालिक है वो हैंड्स अप। अरे लगता है तीनों मालिक है यहाँ पे। तीनों ने हाथ ऊपर कर लिया। मैं यहाँ का मालिक हूँ। अरे तो फिर इन दोनों ने क्यों हाथ ऊपर कर लिए? इतनी बड़ी गन देखकर कोई भी हाथ खड़े कर देगा ना। देखो, हम लोग सीआईडी से और आपसे कुछ पूछताछ करनी है। सीआईडी से? पूछिए, क्या पूछना है? आदित्य को जानते हो? वही आदित्य जो स्केटिंग सिखाता है। जी हाँ सर, बहुत अच्छे से और बहुत सालों से जानता हूँ। वो हमारी दुकान से स्केट ले जाते हैं। देखिए, अब वो रहा नहीं, उसका खून हो गया। खून? कैसे सर? आप बस हमें ये बताइए कि आदित्य के स्केट्स की सर्विसिंग किसने की थी? सर, आदित्य जी के स्केट की सर्विसिंग हमेशा नीरज ही करता है। नीरज? कहाँ है ये नीरज? जरा बुला सकते हैं? सर, लास्ट टाइम आदित्य जी के स्केटिंग की सर्विसिंग करने के बाद वो दुकान पर आया ही नहीं और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। उसका अता पता तो होगा तुम्हारे पास? नीरज, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो नीरज। सर, लगता घर में कोई नहीं है। हम लोग बाद में आते हैं। सचिन, सचिन, घर को अच्छी तरह से ढूंढो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर, इसकी तबीयत बहुत खराब है। नीरज हो? नीरज, जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो, इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है हमें। नीरज, नीरज, ये तुम्हें क्या? ओह नो, इसकी गर्दन पे बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसे आदित्य के पैरों पे था। ओह नो, सुई के निशान, जरूर इसे भी सुई से जहर दिया गया है, खून भी इकट्ठा हुआ। रुक जाओ, जल्दी से पकड़ो उसे, जल्दी। जेके, कावेश,
तुम्हारे कातिल को उसके किए की सजा मिल गई है। जिसने तुम्हें खुदकुशी करने के लिए मजबूर किया था, उस आदित्य की जिंदगी भगवान ने छीन ली है। चलो बस बंद करो ये प्रैक्टिस, अब जेल में रहने का प्रैक्टिस करो। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। वही जो तुम सुन रहे हो। हाँ, तुम्हारी नियत के साथ साथ कान भी खराब है क्या? सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हैं सर? आदित्य का खून करने के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। क्या? सर लगता है इसे ढंग से सुनाई नहीं दे रहा, इसके कान के पर्दे खोलने पड़ेंगे। सब्र करो पंकज, अगर इसने मर्डर मोटिव नहीं बताया और अपना गुनाह कबूल नहीं किया तो इसके कान खोलने के साथ साथ उसकी हड्डियां तोड़ने का मौका भी मिलेगा। तो थैंक यू सर। सर मैं आदित्य सर का खून क्यों करूंगा सर? आपको कोई गलत फहमी हुई है सर? अच्छा, इसे पहचानते हो ना तुम? हमसे भागते वक्त तुमसे पीछे छूट गया था। के यानी काविश? सर ये मेरा नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं ये किसका है। अच्छा, किसका है? पंकज, ध्यान रखो इसका। रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। हाँ मैंने मार डाला मैंने उस आदित्य को, और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि उस आदित्य के कारण मेरे भाई की मौत हो गई। तुम्हारा भाई? हाँ, मेरा भाई केतन, जिसके साथ धोखा करके उस आदित्य ने उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। और फिर तुमने आदित्य को मार डाला और खुद एक खूनी बन गई। सर मेरा बेटा केतन होनहार लड़का था, स्केटिंग का चैंपियन था। जिस साल वो और आदित्य स्टेट कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले थे, सब लोग जानते थे कि मेरा बेटा केतन ही इस कंपटीशन को जीतेगा। पर उस आदित्य ने नीरज के साथ मिलकर मेरे भाई के खिलाफ ऐसी साजिश रची कि उन्होंने उनके स्केट्स ही खराब कर दिए। खराब स्केट्स के कारण भैया कंपटीशन हार गए। वो हार उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाई और उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे मालूम? एक दिन मैंने आदित्य और नीरज को इस बारे में बात करते हुए सुन लिया था। उसी दिन मैंने फैसला किया कि नीरज को धमका के मैं आदित्य को मारने का प्लान बनाऊंगी। मैडम मुझे माफ कर दो मैडम। तुमने मेरे भाई के खिलाफ साजिश में आदित्य का साथ दिया ना? हाँ मैडम, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारी वजह से मेरे भाई की मौत हो गई, आत्महत्या कर ली उसने। मैडम माफ करो मुझे। तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, इस खून की सजा दिलवाऊंगी तुझे। सीआईडी को फोन करूंगी और जेल दिलवाऊंगी, उसे सड़ के मरेगा जेल में। नहीं मैडम, नहीं मैडम, मुझे जेल मत भिजवाओ। मैडम मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ। मैडम थोड़े से पैसे के चक्कर में आ गया। मैडम मुझसे गलती हो गई। मैडम मैं बर्बाद हो जाऊंगा। चुप, नहीं भिजवाऊंगी तुम्हें जेल, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हाँ मैडम, मैं आपकी कोई भी मदद करूंगा मैडम, बस मुझे जेल पर भिजवाओ मैडम। ये आदित्य के जूते में फिट कर दो। ये क्या है मैडम? जहर। मैडम इससे तो वो मर जाएगा ना? हाँ, और अगर तुमने मेरा काम नहीं किया
तो मैं सीआईडी को बुलवा के तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। नहीं मैडम। करोगे कि नहीं? हाँ ठीक है। सर ये बच्ची नादान है, भाई के प्यार में आकर गलती कर बैठी, इसे माफ कर दीजिए। लक्ष्मीकांत जी, आपकी बेटी की जिंदगी का फैसला तो अब कानून करेगा। आपके बेटे का आत्महत्या करना, तेजाक्षी का किसी का खून करना, इन दोनों जुर्म में आप भी बराबर के हिस्सेदार हो। आप भी बराबर के हिस्सेदार हो, समझे आप? मगर भूल गए आप कि बच्चे छोटे पौधों जैसे होते हैं, उनकी अच्छी परवरिश करना, अच्छी सिंचाई करना, उसी से तो बड़े होकर एक अच्छे नागरिक बनते हैं, अच्छे इंसान बनते हैं। मगर नहीं, चूक गए आप, बहुत बुरी तरह से चूक गया। ले जाओ इनको, चलिए आइए। चलो। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।